महाराष्ट्र में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फरवरी और मार्च का पूरा महीना ये प्रोसेस चलने वाला है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र एसआईआर की औपचारिक तारीख तय की जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रोसेस में हर वोटर की मैपिंग की जा रही है, यानी आपका एड्रेस, पोलिंग बूथ और पहचान पूरी तरह से वेरीफाई की जाएगी। अब यहाँ एक अहम बात समझिए, हर शहर या ज़िले में 30 से 40 लाख तक वोटर्स होते हैं। इतने बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन करने के लिए चुनाव आयोग आमतौर पर पहले से तैयारी शुरू कर देता है। इसीलिए एसआईआर शुरू होने से लगभग 2 महीने पहले ये बेसिक प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। हमने इससे पहले हुए एसआईआर और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स और ईआरओ अधिकारियों से ये समझने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में वोटर्स के साथ सबसे बड़ा मसला आखिर क्या है। तो ये बात साफ हुई कि सबसे बड़ी समस्या है चेंज ऑफ एड्रेस यानी पते में बदलाव, यानी वोटर्स का मौजूदा एड्रेस और वोटर लिस्ट में दर्ज एड्रेस आपस में मैच नहीं करते। और ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है किराए के घरों में रहने वाले वोटर्स के साथ। अब ज़रा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 की वोटर लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 9 से 10 करोड़ वोटर्स है। इनमें से करीब 3 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। अगर शहरों की बात करें तो पुणे में लगभग 29% लोग किराए के मकान में रहते हैं, नागपुर में करीब 30%, मुंबई में लगभग 36% और औरंगाबाद में लगभग 40%। वहीं नांदेड़ में करीब 36% लोग किराए के मकान में रहते हैं। कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में 30 से 40% वोटर किराए के घरों में रहते हैं और कुछ शहरों में ये आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है। अब समझते हैं समस्या क्या होती है। जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनका एड्रेस अक्सर बदलता रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी वोटर आईडी में एड्रेस अपडेट नहीं कराते। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में करीब 3 करोड़ रेंट होल्डर्स में से लगभग 2 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिनका एड्रेस वोटर लिस्ट में मैच नहीं करता, यानी उनका वोटर कार्ड पुराने एड्रेस पर बना हुआ है लेकिन वो अब कहीं और रह रहे हैं। अब जान लीजिए इसके नतीजे क्या हों। आपका पोलिंग बूथ, पार्ट नंबर और वेरिफिकेशन सब उसी पुराने एड्रेस के हिसाब से होगा। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक बीएलओ को घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर बीएलओ आपके पुराने एड्रेस पर जाता है और आप वहां नहीं मिलते तो आपको अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में डाल दिया जा सकता है। कुछ मामलों में तो ये भी दर्ज किया जा सकता है कि ये वोटर वहां मौजूद ही नहीं है। दूसरी सबसे अहम चीज़ है नोटिस। बीएलओ को नोटिस आपको खुद देना होगा या आपके दरवाजे पर चिपकाना होगा। कुछ जगहों पर ईमेल या पोस्ट के जरिए भी नोटिस भेजी जा सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि नोटिस भी उसी पुराने एड्रेस पर भेजी जाएगी जो वोटर लिस्ट में दर्ज है, इसलिए बहुत से लोगों तक ये नोटिस पहुंच ही नहीं पाती। एक और बड़ी समस्या है मोबाइल नंबर का लिंक ना होना। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ 50 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक नहीं है या बदल चुका है। ऐसे मामलों में भी नोटिस पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है और फिर ऐसे वोटर्स को अनमैप्ड या सस्पेक्टेड वोटर्स की सूची में डाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हल क्या है, तो इसका सबसे आसान और कानूनी हल है फॉर्म नंबर 8 का भरना। अगर आपने फॉर्म नंबर 8 भर दिया तो इसका मतलब है कि आपने चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से अपने एड्रेस या जानकारी में बदलाव की सूचना दे दी है। ये आपका एक कानूनी रिकॉर्ड बन जाता है और अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो बीएलओ या चुनाव अधिकारी आपको अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आपका नाम वोटर लिस्ट से किसी भी सूरत में काटा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही आपका इपिक नंबर सिस्टम में डाला जाएगा, कंप्यूटर तुरंत दिखा देगा कि इस वोटर ने फॉर्म नंबर 8 भर दिया है। और ये फॉर्म नंबर 8 आप ऑफलाइन भर कर भी जमा कर सकते हैं अपने बीएलओ के पास, या ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन से भी जमा कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब सवाल आता है एड्रेस चेंज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको बता दें इसके लिए कई डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं, जैसे आधार कार्ड, लाइट बिल, पानी पट्टी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या रेंट एग्रीमेंट। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप फॉर्म नंबर 8 में लगा सकते हैं, इसलिए आप देर मत कीजिए। अगर आपके वोटर कार्ड में एड्रेस, मोबाइल नंबर या किसी भी तरह की जानकारी गलत है तो तुरंत फॉर्म नंबर 8 भरकर उसे सही कर लीजिए और इस जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर आपने समय रहते ये करेक्शन कर लिया तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आप कई परेशानियों से बच सकते हैं।
फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ काजी शफाउल हक और आप देख रहे थे हमारा इश्क।